राम जी को निवेदन करने के कारण और गुरु आज्ञा मानने के कारण राम जी इतने रीझ गए उससे कि बाहर जो अश्व खड़ा था वो था सफेद, पर जब तक सैनिक आए वो पूरा काला पड़ चुका था। सैनिकों ने अश्व को देखा, अश्व की कद काठी और उसका रूप देख करके बोले ये है तो हमारे राजा का ही, पर ये काला सा कैसे हो गया। तभी भीतर देखा तो घाटम दास द्वारपालों ने कहा यही है, यही चुरा के ले गया था। घाटम दास को पकड़ के बोले क्यों भैया ये घोड़ा तुमने चुराया? बोले जी मैंने चुराया। कहां से चुराया? बोले आपके अश्वालय से चुराया। बोले ये तो श्वेत था, ये काला कैसे हो गया? बोले ये मुझे नहीं पता, पर जब ये मिला था तो मैंने बस ठाकुर जी को निवेदित कर दिया। ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद ये काला कब पड़ा अब ये मुझे नहीं पता। अब भैया ये तुम्हारे राजा का थोड़ी, अब तो राम जी का हो गया। अब राम जी को जैसा घोड़ा प्रिय लगता होगा वैसा बन गया, उनको सांवला प्रिय होगा इसलिए सांवला बन गया। सैनिक बोले क्या उटपटांग बातें करता है, इसको पकड़ के ले चलो राजा के पास। राजा के पास ले गए। राजा अपना घोड़ा देख के हैरान, बोले ये काला कैसे हो गया, ये मेरा घोड़ा नहीं है। अब घाटम कह रहा नहीं नहीं ये आपके यहाँ का ही घोड़ा है पर आपका नहीं है, अब ये राम जी का हो गया, अभी राम जी का है और उनकी प्रसादी में स्वीकार कर रहा हूं। सब आश्चर्य में बोले सच भी बोल रहा है और इसकी बातों पर विश्वास भी नहीं हो रहा, घोड़ा काला पड़ गया है, क्या क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। तो राजा बोला मुझे एक बात याद है, मेरे घोड़े के गले पर एक मस्सा है, यदि वो मस्सा इसके है तो ये घोड़ा मेरा है। जैसे उसका गला देखा तो वहां मस्सा था। अब सब उसको पूछा ये काला कैसे पड़ा? बोले निला के देख लो, धुला के देख लो, रगड़ के देख लो, मैंने कोई रंग नहीं पोता इस पे। राजा को विश्वास करना पड़ा उसकी बात पर। बोले ये काला हुआ कैसे? बोले मैंने राम जी को निवेदित किया था। उनकी बात सुनकर के राजा इतना प्रसन्न हो गए कि राजा ने घाटम दास जी की गुरु आज्ञा पर प्रसन्न होकर के रीझ करके और राजा ने उनसे कहा देखिए महाराज आप भले ही चोर हैं पर मैं आज आपको एक ऑफर दे रहा हूं अपनी तरफ से। क्या? इस राज्य की गुरु पदवी खाली, आप हमारे गुरु बन जाओ, हमारे राज्य गुरु हो जाओ। घाटम दास जी महाराज उनके पद भी आते हैं भक्तमाल जी में, नव भक्तमाल राजस्थान के भक्तों में। तो घाटम दास जी महाराज इतना रोए, बोले मैंने चोरी नहीं छोड़ी और चोरी के साथ साथ केवल गुरु आज्ञा का पालन किया और उसका फल मुझे यह मिला कि आज केवल गुरु आज्ञा से मैं एक राजगुरु बन गया। यदि मैंने चोरी भी छोड़ दी होती, दुष्कर्म भी छोड़ दिए होते और तब गुरु का पालन किया होता तो आज एक राजा की गुरु पदवी नहीं, आज प्रभु श्री राम की गोद प्राप्त हो गई होती, वो मुझे अपनी गोद में ले लेते। ये गुरु आज्ञा का फल है। ऐसे घाटम दास जी महाराज का चरित्र सुनाया गया है।